एआईएमआई के लोगों को सम्मिलित कराया गया तो उसमें क्या हुआ? आज पूरी जदयू आरजेडी के साथ सम्मिलित हो गए। इसमें कौन सा बल लगा कि पूरी जदयू 43 सीट वाले 89 सीट वाले के साथ कैसे प्रवेश कर गए? कौन सा धन बल लगा? जिसके विरुद्ध में लड़ाई लड़के आए, मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचारियों को कभी संरक्षित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को दूर दूर तक हम उसको नहीं बचाएंगे और उस भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियाँ हम कर। इन्होंने तो दर्द देखा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो दिल्ली में मंत्री थे, वहाँ से आए सीधे मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं सिद्ध किए, फिर जाके मंत्री बन गए। बहुमत आया, फिर यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्होंने तो न दर्द देखा न संघर्ष किया। इनको तो सब बदलते रहा, मंत्री बदलते रहे लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे। इन्होंने विश्वास खो दिया है, इसलिए अभी और करामात होगा। बहुत लोग भागेंगे, राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। एक सवाल और। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। सरकार बनते ही बीते दिन मणिपुर में जदयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। जदयू ने ये आरोप लगाया कि धनबल का प्रयोग करके हमारे विधायकों को बीजेपी शामिल करवा लिया है। इस पर जो है इसका खंडन करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसी बातें नहीं है, जो जदयू के विधायक हैं वो अपने मन से बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि ऐसा बिहार में भी देखा गया है। वहीं विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले समय में जदयू में भारी भगदड़ मचने वाला है। बस देखते जाइए, कुछ ही दिन का इंतजार है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ करे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। अब देखिए, जिनको ये पूरी जानकारी है धनबल का या अनुभव है, वही इस तरह के बयान दे सकते हैं। आज एआईएमआई के लोगों को सम्मिलित कराया गया तो उसमें क्या हुआ? आज पूरी जदयू आरजेडी के साथ सम्मिलित हो गए। इसमें कौन सा बल लगा? जरा उनसे पूछिए कि पूरी जदयू 43 सीट वाले 89 सीट वाले के साथ कैसे प्रवेश कर गए? कौन सा धन बल लगा? और हमको तो लगता है कि अब मणिपुर कहाँ देख रहे हैं, बिहार को देखें, जहाँ इनके पलटू राम की छवि से कुर्सी कुमार की नीति और नियति पर उनके ही विधायक सशंकित हैं और वो गौरवान्वित महसूस कतई नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हम लोगों का अस्तित्व ही खत्म करने पर लग गए हैं। तो इनके दल से बहुत सारे लोग भागेंगे, क्योंकि जो अपनी विश्वसनीयता नहीं बचा सके, उस दल में लोगों को रहने का कैसे मानसिकता बन सकती है? ललन सिंह कह रहे हैं कि सदाचार और अब देखिए, ललन बाबू राष्ट्रीय नेता हैं, तो इसका जवाब तो राष्ट्रीय नेता ही देंगे। सदाचार और भ्रष्टाचार का परिभाषा अब विश्लेषण उनसे पहले समझ लेंगे कि सदाचार किसको कहते हैं, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। गठबंधन जिसके साथ करके आए, जिसके विरुद्ध में लड़ाई लड़के आए, मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचारियों को कभी संरक्षित नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को दूर दूर तक हम उसको नहीं बचाएंगे और उस भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियाँ हम कर लेंगे अवसर के हिसाब से। परिवारवाद की छाया हम पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि हम समाजवादी हैं और परिवारवाद के गोद में बैठ जाएंगे। यही सदाचार है या ये भ्रष्टाचार है, वो बताएंगे। जदयू का कहना है 2023 में ये पार्टी अगर जो नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हैं? जरा पूछिए ना जाके उनसे। सर, जदयू के अंदर में ही नेता हैं और जो विधायक हैं कोई भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, कोई भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुत कम दिनों के अंदर जदयू में भारी कुछ भगदड़ देखने को मिल सकता है क्या? बिहार ठगा महसूस कर रहा है।
और जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर उस अराजकता के विरुद्ध, उस भयावह माहौल से, उस अंधेरी रात से निकला है, वो दर्द को जिसने सहा है, वो मन के अंदर संकल्प ले रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने तो दर्द देखा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो दिल्ली में मंत्री थे, वहाँ से आए सीधे मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं सिद्ध किए, फिर जाके मंत्री बन गए। बहुमत आया, फिर यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। तो इन्होंने तो न दर्द देखा, न संघर्ष किया। इनको तो सब बदलते रहा, मंत्री बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि गांधी जी के साथ पाप कर्म के सिद्धांत के साथ राजनीति का पाठ इन्होंने पढ़ा था। लोग को पढ़ाते रहे और लोग बिहार को ठगते रहे। तो ये माहौल तो अब वही लोग बताएंगे बेहतर ढंग से कि सदाचार क्या है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ चुका है और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहा है। इन्होंने विश्वास खो दिया है, इसलिए अभी और करामात होगा। बहुत लोग भागेंगे, राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो प्रारंभ हुआ है। एक सवाल और है लास्ट सर कि जदयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की बात कही जा रही है कि पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। ये सिर्फ जदयू का मानना है। इसको लेकर के सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार। कैसे देख रहे हैं जो रणनीति बनाई जा रही है विपक्षी पार्टियों के 5 तारीख को दिल्ली में जा रहे हैं? देखिए 2014, 2019, अब 2024 में देश के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सकते हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जो अपने राज्य में ही विश्वास खो चुके, अपने ही लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतरे, वो देश के विश्वास पर कितना खरा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की सियासत इन दिनों तेज है, और यही नहीं, विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, जंगल राज वापस आ चुका है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से धन बल का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और नेताओं को जो है अपने पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं चलने देंगे। और आगे आने वाले समय में तो नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार भी हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, वो भी हम आप तक जो साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।